मुझे बिलीव नहीं हो रहा है आज मैं क्या अनबॉक्स करने वाला हूँ। 23 ईयर्स ये वॉच पहली बार अपनी पैकेजिंग से बाहर आ रही है और ऑनेस्टली मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कोई वॉच होल्ड कर रहा हूँ या टाइम का एक कैप्सूल। इसकी रेजन बॉडी, इसकी स्मेल, इसकी अनटच्ड कंडीशन, इट ऑलमोस्ट फील्स रॉन्ग इसे पहनना। Purchased in 2003 and never even worn once. This is Swatch Honey Tree Chronograph. ये वॉचेस स्पेशल थी अपने टाइम पर बिकॉज ऑफ देयर ट्रांसलूसेंट नेचर। स्वॉच ने प्लास्टिक को हाइड करने की जगह डिज़ाइन का पार्ट बना दिया। ऑफ कोर्स रेजन एजेस ब्रिटल होती हैं, बट दैट्स ऑल्सो व्हाट मेक्स एन एग्जाम्पल लाइक दिस सर्वाइविंग अनटच्ड फॉर डेकेड्स। Maybe this wasn't meant to start living today. Maybe after 23 years इसका काम जो है अब is to remind us कि how beautifully some objects survive time. कभी सोचा नहीं था लाइफ में कि कुछ ऐसा अनबॉक्स भी करेंगे। I mean look at these paper brandings and manuals, ये असली पेटीना है that made this its home over the time. जबकि ये बिल्कुल सील्ड पैक थी। फर्स्ट टाइम इसकी प्रोटेक्टिव फिल्म मैं रिमूव कर रहा हूँ जस्ट फॉर द वीडियो, फिर मैं वापस लगा दूंगा। इनकी डिज़ाइन फ़िलॉसफी से मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ सीखी है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका डायल डिस्कशंस पर, जहां हम शौकिया बातें करते हैं घड़ियों के बारे में। एंड अगर आप भी वो जानने में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल आपके लिए है। केस डायामीटर 37 mm, लग टू लग 42.5 mm, लग विद 17 mm, थिकनेस है 11 mm की और वाटर रेजिस्टेंस है 30 मीटर्स का। ये वॉच कभी यूज़ नहीं हुई है, इसलिए कोई विजिबल क्रैक्स या मार्क्स नहीं है, बट करंटली देयर आर हाई चांसेस ऑफ ब्रेकिंग। आई हैव टू हैंडल दिस विद एक्सट्रीम केयर। ये बहुत डेलिकेट है, मेकिंग इट जस्ट अ डिस्प्ले पीस फॉर अ कलेक्शन। बाय द वे ये वॉच एक्चुअल में 1993 में लॉन्च हुई थी, स्वॉच की अर्ली क्रोनोग्राफ सीरीज़ का पार्ट थी। और इंटरेस्टिंगली मुझे एंटीकोलम की साइट पे 2001 के ऑक्शन में आर्चीव्स में भी SCN 107 ऑलरेडी हनी ट्री नाम से डॉक्यूमेंटेड मिली। बट ये पर्टिकुलर वेरिएंट 2003 में परचेज किया गया था एंड वो ऑलरेडी उस टाइम पे 10 साल डिज़ाइन पुराना था एंड समहाउ उसके बाद भी ये वॉच कभी पहनी नहीं गई। जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी अबाउट दिस वॉच, सबसे पहले तो इसका केस। इट हैज़ दैट स्लाइटली स्मोकी ग्रीन ग्रे ट्रांसलूसेंट टिंट। मतलब क्रोनोग्राफ आर्किटेक्चर ठीक है, 3 सब डायल्स लेआउट है और डायल के ऊपर हम बाद में आएंगे। आज की डेट में हमें काफ़ी क्रोनोग्राफ्स ऐसी देखने को मिल जाती हैं, बट दिस डिसीजन ऑफ हाउसिंग इनसाइड समथिंग दैट ऑलमोस्ट लुक्स लाइक इट्स मेड ऑफ ग्लास कैंडी, दिस वाज वन ऑफ अ काइंड। और ये 1993 की बात हो रही है। दिस डिज़ाइन इज़ कम्पीटिंग इवन टुडे। ये चीज़ मुझे सबसे बढ़िया लगती है। इंस्टेड ऑफ हाइडिंग प्लास्टिक दे यूज्ड इट एज द लीड विजुअल एलिमेंट। और जितना मैं इस वॉच के कलर कॉम्बिनेशन को देखता हूँ, द मोर क्लेवर दे बिकम। मैंने हमेशा कॉम्प्लीमेंटिंग कलर्स के बारे में सोचा है, बट स्वॉच की आइडियोलॉजी अबाउट पेयरिंग एक्सट्रीम कलर्स, डायल इज डोमिनेटिंग टुवर्ड्स अ कूलर टोन, मतलब डीप ब्लू है, सिल्वर वाइट कलर्स हैं, एंड दूसरी तरफ दे हैव गॉन विद अ टैन लेदर स्ट्रैप, थोड़ी सी वार्मर टोन। इवन द रोज गोल्ड एक्सेंट्स ऑन द डायल एंड ये गोल्ड पुशेस भी वार्म साइड कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एकदम ही अपोजिट, बट समहाउ इट्स वर्किंग। द वॉच डजंट ट्राई टू हार्मोनाइज इट्स कलर्स, इट बैलेंसेज ऑपोजिट्स. And look how beautiful it is. To me, like how they have inserted gold pushers and crown into the plastic case, एक ज्वेलरी की फीलिंग देता है. This feels very sharp. यहाँ पर they have crossed the level of detail. But there's another reason I love these pushers. They are tactile. अगर आप इसका डायल डिज़ाइन की आइडियोलॉजी देखो तो you will feel कि इसका जो टेकीमीटर डिज़ाइन है किसी मोटर स्पोर्ट से इंस्पायर्ड नहीं है. But it's more like a Swatch tried to create the visual vocabulary of a chronograph and turned it into a graphic design. मतलब इसके फंडामेंटल से डिफरेंट है. It's more like an artwork. मैंने आज एक बहुत ज़रूरी चीज़ सीखी है about a good design. It doesn't necessarily need expensive materials. कभी कभी जो चीज़ जैसी है उसको वैसा ही दिखाना, प्लास्टिक को प्लास्टिक की तरह ही सेलिब्रेट करना, उसे मेटल जैसा दिखाने से ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है. And maybe that's why, even 33 years later, this doesn't feel old. It just feels Swatch. I hope आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी. कोई भी डाउट आपका आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. एंड मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. Till then, have a good one and a good watch.